बेरोजगार होते हुए जम्मू कश्मीर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं ईशांत शर्मा। बेरोजगार इसीलिए क्योंकि आए दिन हम देखते हैं हर वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो मुलाजम हो या फिर कोई और तबका हो, लगातार जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। हर तरफ विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर सरकार तोहफे पर तोहफे जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को देती रहती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा किस तरह से रोजगार तो सरकार नहीं दे पाई, लेकिन जो उम्मीदें थी, जो एक आस थी जम्मू कश्मीर के युवा को कि हमें नौकरी मिल सकती है 2019 से पहले की, उस आस पर भी पानी फेर दिया। नेता की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर बेरोजगार हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेता भी अब बेरोजगार ही हो चुके हैं, क्योंकि ना ही वो नेता लोगों के साथ विरोध में नजर आते हैं, ना ही वो नेता जनता के समर्थन में नजर आते हैं। अगर कहीं वो नजर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करने, प्रशासन के आदेशों का गुणगान करते हुए नजर आते हैं, हमेशा जय जयकार करते हुए नजर आते हैं केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन की। आखिर क्या कारण है? क्यों नेता उन युवाओं के साथ खड़े नजर नहीं आते जिन्हें पुलिस घसीट घसीट कर गाड़ियों में डालती है? क्यों जम्मू कश्मीर के नेता उस समाज के साथ खड़े नहीं दिखते, जो समाज, जो वर्ग इस वक्त सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? आखिर क्या कारण है? क्या जम्मू कश्मीर के नेता नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़े? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले? या फिर जम्मू कश्मीर को लूटने की तैयारी में लगे हुए हैं नेता? आज इसी पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा चेहरे अमरीश जसरोटिया जी जुड़े हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्यों युवाओं को बेरोजगार करने पर तुले हैं जम्मू कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर की सरकार और जहां तक कि हमारी केंद्र सरकार। तो आइए बातचीत करते हैं अमरीश जसरोटिया जी से। अमरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। इस बेरोजगार होते हुए जम्मू कश्मीर को किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की असल तस्वीर यही थी जो आज हम देख रहे हैं, या फिर पहले की तस्वीर थी जब हर कोई अपने काम में लगा हुआ रहता था? देखिए शान जी, आपने बात की कि बेरोजगार जम्मू कश्मीर की क्या यही तस्वीर थी? मैं मानता हूं कि ये तस्वीर वो थी जिसकी कल्पना कभी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, कि जम्मू कश्मीर का जो रिसोर्सफुल एक स्टेट है, जहाँ के प्राकृतिक संसाधन ले लीजिए, चाहे मैनफोर्स ले लीजिए, चाहे हर एक क्षेत्र में टूरिज़्म देख लीजिए आप, चाहे बिजली का क्षेत्र देख लीजिए, जो सारे रिसोर्सेज थे, इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। और आज उसी कड़ी में ह्यूमन रिसोर्स भी उनके लपेटे में आया है और आज ये हालत है कि लाठियां बरस रही हैं, डंडे बरस रहे हैं, सड़कों पर आम युवा है। रोज़गार की बात सिर्फ हवा में होती है। कभी कोई गवर्नर थे, कभी 40,000 नौकरियाँ देंगे, 80,000 नौकरियाँ देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन डंडे ज़रूर मिले हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और बड़ा ही ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जिन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता में भेजा। नेताओं की अगर बात करें, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि अवाम पर डंडे बांधे जाए, लाठियां बांधी जाए और नेता देखते रहें। नेता वही होता है जो दुख सुख में सरकार के खिलाफ हो, लेकिन लोगों के साथ हो। अगर सरकारें गलत करती हैं तो वो लोगों को सबसे आगे हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में नेताओं का क्या दायित्व देखते हैं? खास करके जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा। हाल ही में हमने देखा कोई नेता उनके साथ सड़कों पर नहीं दिखा। क्या लगता है कहाँ गए वो नेता? क्या नेता भी बेरोजगार हो चुके हैं नीतियों से? नहीं, इनका रोजगार पूरा दिया गया है इन्हें। ये नेताओं का रोजगार दिल्ली से मिल रहा है इनको। और ये बेसिकली मैं अगर कहूँ तो ये नेता है ही नहीं, जम्मू कश्मीर के ये लीडर नहीं है। लीडर एक टॉर्च बेरर होता है, लीडर समाज को रोशनी देता है, दिशा देता है। और सबसे बड़ी जो कहते हैं जो टीन एज होती है या जो युवा वर्ग होता है, उसको दिशा देने के लिए किसी ना किसी को टॉर्च बेरर होना चाहिए। वो देखता है मेरे से सीनियर कौन है, वो खुद को देखता है कि आने वाले फ्यूचर में मैं खुद को यहाँ रखूँगा। लेकिन ये जो नेता हैं, ये इन्होंने अपना रोज़गार दिल्ली में सेट किया हुआ है। दिल्ली से इनको डायरेक्शन मिलती है तो ढोल बजाएंगे, नगाड़े बजाएंगे, चाहे इनके अपने जो लोग हैं उनके लिए। अभी हमने देखा
चाहे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कोई पॉलिसी ना लाई गई या गलत ऑर्डर किए गए सरकार द्वारा, ये चुपचाप आराम से डोल नगाड़ों से आर्टिकल 370 टूटा, जो कि हमारा एक सुरक्षा कवच था। उससे पहले हमने देखा बेरोजगारी नहीं थी, क्राइम रेट इतना नहीं था। आजकल दिन दहाड़े क्राइम शरेआम मिलता है देखने को। आज दिन दहाड़े हमें देखने को मिल रहा है कि युवा किस प्रकार से सड़कों पर उतरा हुआ है। ये जो सड़कों पर युवा दिख रहा है, इसकी तादाद बड़ी छोटी है, ये बड़ी छोटी तादाद है। और ये जो ज्वालामुखी बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ये मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ मेड सेल्फ स्टाइल नेता हैं, चापलूसी करने वाले जो नेता हैं, सिर्फ डोल नगाड़े बजाने वाले नेता हैं, ये ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा इनको ले डूबेगा अपने साथ। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, खास करके जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं, दो चेहरे हैं, नेता भी दो किस्म के हैं। एक इस किस्म के नेता है जो सिर्फ बोलने के लिए रखे गए हैं, अनाप शनाप जो मन में आए आप सोशल मीडिया में टिप्पणी कर दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लोगों के लिए ये है। लेकिन जब वही शब्दों को सही मायनों में करने का समय आता है तो वो नेता मुंह छुपाते दिखते हैं। देखिए, ये साफ शब्दों में कहूँ तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो लोग हैं, इनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी इनकी यही है कि किस प्रकार से आम जनता के आम मुद्दों को उनको भटकाया जाए, चाहे धर्म के नाम पर भटकाया जाए, चाहे किसी और नाम पर। और वही जो पॉलिसी है वही ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप कर देते हैं कि इन्होंने लोग ऐसे रखे हैं जो कोई मुद्दे की जब इनसे सवाल करें, चाहे मीडिया के लोग हों चाहे आम जनता हो, जब इनसे सवाल करें तो इन्होंने फिर की लेनी है, फिर मुद्दों से घुमाना है। बात जम्मू कश्मीर की हो रही होगी, बात जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हो रही होगी, पहुंचेंगे पाकिस्तान पर, पहुंचेंगे आतंकवाद पर। मतलब इन्होंने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि हमें किसको सर्व करना है, हमें उस क्लास को सर्व करना है जो हमें चंदा देते हैं, या हमें उस क्लास को सर्व करना है। इन्होंने पॉलिसी सेट है। इनका जो मेन इनकी पॉलिसी है, वो जो इनके कैपिटलिस्ट लोग बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, उनके लिए सर्व करने के लिए उन्होंने पूरी पॉलिसीज़ बना रखी हैं। हम देख रहे हैं आज की डेट में किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए बाहरी रेड कारपेट बिछाया हुआ है, किस तरीके से बिजली को बेचने का काम हो रहा है, किस तरीके से पानी को बेचने का काम हो रहा है। हर सरकारी इंस्टीट्यूशन, हर सरकारी संस्थान जिसको हमने 70, 80 साल लगा के खड़ा किया है, उनको ये बेचने में 2 मिनट नहीं लगा रहे। मुझे इसी बात पे कुमार विश्वास जी का एक शेर याद आता है कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, शर्म को हया को आखिर सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी जब आंखों में चढ़ जाए तो औलादें बुजुर्गों की विरासत तक बेच देती हैं। ये वही औलादें हैं जो आज बुजुर्गों की विरासत को बेचने का कार्य कर रही हैं। ये वही औलादें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया। युवाओं की हम बात कर रहे थे, क्या लगता है क्यों युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा? युवा सड़कों पर हैं, लाठियां भाजी जा रही हैं, क्या लगता है? देखिए, पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है। जम्मू कश्मीर के अंदर से इन्होंने पहले 370 हटाया, आर्टिकल 35A को हटाया। अब इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को सर्व करना है, और जो ये क्लास है उसका एक ही मोटिव रहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे की जाए, और उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए उनको 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत रहती है। एक तो सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए और दूसरी सस्ती लेबर मिल जाए। अगर हमारी सरकार ये खुद ही रोज़गार देंगे हमारे लोगों को तो उनको सस्ती लेबर तो मिलेगी नहीं। आज की डेट में देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, सिडको है, चाहे सांबा में देख लीजिए, चाहे कठुआ में देख लीजिए, चाहे जम्मू में देख लीजिए, बड़ी ब्राह्मणा में, इनके आसपास जो आपको एरिया, इसके आसपास जो लोग मिलेंगे वो बिहार और यूपी से मिलेंगे, क्योंकि वो सस्ते पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इंडस्ट्रीज़ को वही चाहिए। ज़मीन हमारी है, ज़मीन जम्मू कश्मीर की है, जल जम्मू कश्मीर का है, हवा जम्मू कश्मीर की है, सब्सिडी ये जम्मू कश्मीर की खाएंगे, सब कुछ जम्मू कश्मीर का लूटेंगे। और जब रोज़गार की बात आएगी तो रोज़गार के लिए सस्ती लेबर ढूंढेंगे, और सस्ती लेबर को ये यूपी बिहार से बुलाएंगे। एक और है कि जम्मू की सरकार अब सस्ती लेबर पैदा करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर की सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सस्ती लेबर पैदा की जाए, ताकि हम इस सस्ती लेबर को अडानी और अंबानियों को दें, उनके गुलाम बनाएं, बंधुआ मजदूरी कराएं उनसे। और जम्मू कश्मीर का नौजवान जब गवर्नमेंट जॉब की बात करे तो उन पर लाठियां बांधी जाए। चाहे BSF के देख लीजिए, आज
चाहे बाकी और अभी इन्होंने कहा कि 2019 जो ऑर्डर आया अभी जी जी कि 2019 से के बाद जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, जितना भी 2019 अक्टूबर से पहले, अक्टूबर से पहले, हाँ, जो एग्ज़ाम हुए हैं उन पे कोई भी अब सुनवाई नहीं होगी, किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। जो पैसे लिए हैं वो इकट्ठा इनके रेवेन्यू में जनरेट हो रहे हैं, और लोग जो हैं जो इकट्ठे करते हैं बेचारे पैसे, हाँ, वो जो फॉर्म फिल करते हैं उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर को बिल्कुल इन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को साइड लाइन कर दिया है। उनके लिए एक ही पॉलिसी रखी है कि इनको सस्ती लेबर के लिए रूप में तैयार करें और फिर जाके बेच दें अडानी और अंबानी के आगे, और फिर उनसे चंदा लें अपने इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। एक बड़ा सवाल नज़र आता है, हम युवाओं की बात भी करते हैं, युवा वर्ग की करते हैं, महिला वर्ग की करते हैं, जो मुलाजिम तबका है उसकी करते हैं, लेकिन विरोध जिस स्तर का होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्या कारण है कि लोग अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते? क्या उन्हें नेता नहीं मिलते जी जो उनके प्रोटेस्ट को, जो उनकी भावनाओं को लीड करें, या फिर जनता ही सब नहीं आना चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती? क्या लगता है आपको, क्यों दब चुकी है जनता, क्यों दबाई गई है जनता? देखिए, अगर ख़ास तौर पे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, कश्मीर के हालात से हम सब लोग वाकिफ़ हैं जी। जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं या जो बोलने वाले लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा बोलेंगे तो उनको UAPA के अंडर जेलों में बंद कर दिया जाएगा। और बेसिकली कश्मीर के लोग, मैं समझता हूँ पर्सनली तौर पर, दे आर पॉलिटिकली मैच्योर, चाहे वहाँ का यूथ है या बाकी और तबके, चाहे महिलाएं चाहे बुजुर्ग हैं, वो पॉलिटिकली मैच्योर हैं। और रही जम्मू क्षेत्र की बात, जम्मू क्षेत्र का युवा आजकल फेसबुक, इंस्टा, इनमें बड़ा मसरूफ़ है, उसको शायद वक्त नहीं है। और जो लोग बोलने वाले हैं, और बेसिकली ये काम रहता है राजनीति के अंदर अपोजिशन का। अपोजिशन सही मायनों में आज के वक्त में, आज के दौर में अपना रोल सही नहीं निभा रहा है। वो खुद उलझा हुआ है कि हमें करना क्या है, उसे पॉलिसी पता ही नहीं है कि मुझे किस पॉलिसी के तहत बोलना है, चलना है, क्या करना है। और बाकी यहाँ के स्थानीय नेताओं की बात रही, स्थानीय नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देख लो आप, ये सिर्फ चापलूसी करेंगे यहाँ। और जो कुछ लोग थे बोलने वाले, भारतीय जनता पार्टी ने उन पे प्रेशर डाल के उनको, चाहे ईडी की रेड लाएं, चाहे CBI, चाहे बाकी अन्य, उस तरीके से उन्होंने दबाने की कोशिश की है। ये लोकतंत्र का, मैं मानता हूँ, ये लोकतंत्र में जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, उसकी भी कहीं ना कहीं हत्या कर दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात करी, जिस तरह से जब जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटाई गई थी, या फिर यूँ कहें कि उससे पहले 2014 में कुछ अच्छे दिनों की बात की गई थी, भाजपा सरकार ने भी अच्छे दिनों की बात की थी, और जब मोदी जी दौरे पर आए थे तब भी अच्छे दिनों की बात जोरों शोरों से होती रही। लेकिन जो आज अच्छे दिन है, क्या लगता है कि इन अच्छे दिनों में आम जनता कहाँ पर है और ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर? देखिए, ये अच्छे दिन हैं, जो मुझे लगता है अच्छे दिन लोगों के लिए नहीं है। अच्छे दिन हो सकते हैं सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए अच्छा दिन हो सकता है। चाहे आज ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अंदर से परेशान है, खुद परेशान है, हमारा भी लोगों से मिलना होता है। ब्यूरोक्रेटिक जो लोग हैं वो परेशान हैं कि जो नए नए सिस्टम आ रहे हैं, जो कि सिर्फ सीधा और सीधा जो सर्व कर रहे हैं एक ही क्लास को, जिन्होंने मिडिल क्लास को बुला दिया है सरकार की पॉलिसीज़ में, गरीबों को बुला दिया गया है। और उनका जो टारगेट है कि किस तरीके से एक ही क्लास को सर्व करना है, उसको सर्व करने के लिए कैसे भी हथकंडे अपनाए। देखिए, जो पुराने ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं वो समझते थे, वो खुद भी महसूस करते थे कि जनता को राहत के कार्य मिलने चाहिए जी। और इन्होंने जिस तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई हैं, मुझे लगता है उनमें से जनता गायब है और मेनली वो क्लास है। देखिए, हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ GDP से आंका जाता है हिंदुस्तान, मतलब पूरे देश की क्या प्रोडक्टिविटी, जी, ग्रोथ को। भूटान एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स पर बात करता है कि हमारे लोग कितने खुश हैं, हमारे लोगों का जीवन शैली कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका हेल्थ कैसी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। लेकिन देखिए, फ़र्क देखिए दो देशों में। और भूटान खुशहाल देश है, खुशहाल देश है, लोग खुश हैं, लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लोग अपनी लाइफ से खुश हैं, अपने एनवायरनमेंट से खुश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, क्या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पे जो ग्रोथ है, यहाँ जो डेवलपमेंट है, वो अब आंकी जाने लगी है कि हमारे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो कितने खुश हैं, वो खुश, देश हाँ, खुश।
वो खुश हैं तो देश खुश है। वो अगर ग्रोथ कर रहे हैं, अगर वही ग्रोथ कर रहे हैं, आम जनता पिस रही है, आम जनता इनके लिए डस्टबिन में भी अगर जा रही है, तो इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जो 3 ट्रिलियन इकॉनमी के जो सपने देख रहे हैं, ये सपने सिर्फ उनके दम पे देख रहे हैं। बल्कि एक देश होने के नाते देश सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, देश लोगों से बनता है। और उस देश के लोग जब तक नहीं बनेंगे, उस देश के जो लोग हैं वो सक्षम नहीं होंगे, वो उठ खड़े नहीं होंगे, वो पूरे देश की जो GDP है उसमें उनकी शेयर होल्डिंग अगर नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि वो देश कभी तरक्की कर रहा है। एक आखिरी सवाल करूंगा, जम्मू बेल्ट की अगर बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, लोग अक्सर कहते हैं, नुक्कड़ में बात निकल आती है कि जम्मू भी अब अनाथ हो चुका है। कोई बारी बारिश बचा नहीं जम्मू का कि जो जम्मू के लोगों की आवाज़ को बुलंद करे। क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है कि जम्मू अब वाकई में अनाथ हो चुका है? जो नेता बोलते थे वो चुप कर चुके हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हें चुप करवा दिया गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। चुप करवा भी दिया गया है, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, जो ज्वाइनिंगें चल रही थी वो कहीं ना कहीं प्रेशर है, वो पॉलिटिकल प्रेशर है। और जो अनाथ, वाकई में आपने सही शब्द कहा, जम्मू अनाथ हो चुका है। मैंने पिछले दिनों एक कविता भी जो थी, मैंने इनको पूछा था कि बोलो कैसा लग रहा है, खुद ही को नीचे गिरा के अपनों से जूते खा के, पानी से बना हमारी बिजली कोई बेच रहा है, बोलो कैसा लग रहा है। तो हमने जो उम्मीद की थी इन लोगों से जी, हमने जो सोचा था कि ये लोग हमें रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे असेंबली में करें चाहे पार्लियामेंट में करें, लेकिन इन्होंने डिच किया है यहाँ के लोगों को, जम्मू के लोगों को इन्होंने अनाथ करके छोड़ा है। और खुद आज वहाँ कुर्सियों पर जो बैठे हैं, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट और किस प्रकार से हमें वापस सत्ता में आना है उसके लिए हथकंडे क्या अपनाने हैं, चाहे किसी को लड़ाएं, चाहे किसी को मरवाएं, चाहे धर्म की राजनीति करें, चाहे जातिवाद की राजनीति करें। वो हमने साफ देखा है। अब जो डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें भी हमने साफ देखा कि किस प्रकार से अपने तौर तरीक़ों से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को डीलिमिटेड किया है। डीलिमिटेशन से जुड़ा एक ही सवाल करूंगा, आखिरी सवाल रहेगा। क्या लगता है जो डीलिमिटेशन जितनी भी की गई है कितनी फेयर और ट्रांसपेरेंट? बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके ये जो डीलिमिटेशन की गई है, मैं दूर नहीं जाऊंगा, कठुआ को ही देख लीजिए। कठुआ के अंदर, कठुआ पहले भी रिजर्व था, इन्होंने फिर रिजर्व किया है। मैं नहीं जानता कि इनके पर्सनल मोटिव क्या है। और बाकी जो देखे हैं, देखिए हर पैमाना आपने कह दिया, एक पैमाना पॉपुलेशन है जो मेजर क्राइटेरिया जो है, जो तय करता है कि हाँ जी भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरीके से बांटा जाना चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा है। अगर ये बात करते हैं फॉर फ्लंग, तो फॉर फ्लंग एरियाज़ भी हमने देखे। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के फॉर फ्लंग एरियाज़ ज़्यादा हैं या कश्मीर के ज़्यादा हैं। तो किस प्रकार से इन्होंने डील लिमिटेशन की है वो मैं नहीं मानता कि फेयर और ट्रांसपेरेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को सर्व करने के लिए, उसके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसे किस प्रकार से सत्ता में वापस आना है, उसने किस प्रकार से जोड़ तोड़ किया है अपना राजनीतिक जो उनका गणित था, उन्होंने अपने हिसाब से उसको ठीक करने का प्रयास। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे अमरीश जसरोटिया जी को। एक युवा चेहरे हैं, हमारे साथ जिला कठुआ से ताल्लुक़ रखते हैं। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य डगमगा चुका है। खुदा जाने, भगवान जाने कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा, क्योंकि अवाम लगातार दबाई जा रही है। अवाम तो अवाम, जो नेता आवाज़ उठाते थे वो भी अब नज़र नहीं आ रहे हैं। खास करके अगर बात करें जम्मू संभाग की, तो जम्मू संभाग में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। अवाम का हर वर्ग सड़कों पर है, हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, और मांग हो रही है कि जो अच्छे दिन आप देने वाले थे वो नहीं चाहिए, हमें पुराने ही अपने बुरे दिन ही लौटा दीजिए, हम उनमें ही बड़े ज़्यादा खुश थे। लेकिन सरकार है कि जबरन अच्छे दिन दिखाना चाहती है। हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, कुछ नई सीटें भी बनी, कुछ का तोड़ जोड़ भी किया गया, लेकिन विरोध हर तरफ हो रहा है।
सवाल फिर वहीं आ जाके रुक जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को खुश करने का काम कर रही है प्रशासन हो, जब कोई भी वर्ग हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी को खुश करने में लगा हुआ है। युवाओं पर चर्चा की, युवा सड़कों पर है, नेता जो वाकई में एक नेता है उसे चाहिए कि वो उन लोगों के साथ खड़ा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पुलिस आती है, उठाती है, घसीटती है, मारती है, यहां तक कि महिला शक्ति को भी नहीं बख्शा जाता। क्या इससे और अच्छे दिनों की उम्मीद लगाई जा सकती है? बहुत जल्द कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ, कुछ ऐसी ही शख्सियतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासत।